नमस्कार दोस्तों। आज मैं रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता का प्रथम सर्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सर्ग में दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रथम सर्ग में दिनकर जी यह उद्देशित कर रहे हैं कि कर्ण का जो कि सूर्य पुत्र था, कुंती का पुत्र था, और वो सूत वंश में उसका पालन पोषण हुआ, उसके बावजूद वह बहुत पौरुष, बहुत बलवान और बहुत ही चरित्र का धनी था। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे यह ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ थार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। उपरोक्त पंक्तियों में दिनकर जी कह रहे हैं जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती थी, उसका पलना जो है वो नदी की धारा की बहती हुई पिटारी हुआ। कर्ण सूत वंश में पला, जिसने अपने माँ का दूध भी नहीं चखा, फिर भी कर्ण सभी युवकों में सबसे अद्भुत वीर निकला। तन से समरसूर जैसा, मन से भावुक, स्वभाव से महादानी, जाति गोत्र से उसको कोई परवाह नहीं थी। वो तो सूत वंश में पला, लेकिन फिर भी वो शील का और पौरुष का अभिमानी था। अपने सभी गुणों का कर्ण ने स्वयं अभ्यास करके विकास किया था। उसने एक स्वयं ज्ञान अर्जित किया, स्वयं ध्यान लगाया, स्वयं समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, समस्त शस्त्र चलाने कर्ण ने अपने आप से सीखे, और वो अपने युग के समस्त वीर योद्धाओं में सबसे अधिक वीर निकला। अगर हम इधर उपरोक्त पंक्तियों में जाएं तो दिनकर जी कह रहे हैं, एक समाज को संदेश देना चाह रहे हैं कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी वही है जो ऊंच नीच का भेद न माने, जिसमें दया धर्म हो वही सबसे अधिक पूज्य प्राणी है। परंतु आज समाज में ये सब चीजें खो चुकी हैं। दिनकर जी कहते हैं क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता हो, जिसके अंदर निर्भयता भरी हो, ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जिसमें तप और त्याग हो। इधर उपरोक्त पंक्तियों में दिनकर जी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वो सम्मान अपना गोत्र बतला के अपना परिचय का मोहताज नहीं होता है। वो जग में प्रशस्ति अपने चरित्र से, अपनी वीरता से, अपने पौरुष से पाता है, अपना कर्तव्य दिखला के पाता है। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। यहाँ पे दिनकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी समाज में हो, कहीं से भी आया हो, अगर उसके अंदर चरित्र है, अगर वो वीर है, तो वो इतिहास में अपना नाम
जरूर ही अर्जित करा के जाएगा। जैसे कि कर्ण सूत वंश में पला राधेय होकर भी वो इतिहास में अपना नाम अर्जित करा कर गया।